फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए सिटी हंटर का एक और नया पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर ड्रामा। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूटर की एक्स गर्लफ्रेंड रहती है ना, तो वो ल्यूसुंग के साथ तो उसके रूम पे जाती है, क्योंकि उसके ना जो जैकेट होती है उस पर बियर गिर जाती है, तो बस उसी को ड्राई करने के लिए उसके रूम पे जाती है। तभी ना वहाँ पे किम नाना भी आ जाते हैं और प्रोसिक्यूटर भी आ जाते हैं। तो किम नाना जब ये चीज़ देखती है तो बिना वहाँ से कुछ बोले ही चली जाती है। और जो प्रोसिक्यूटर रहता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो उसे सब कुछ बताती है। अब दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो ल्यूसुंग होता है ना, तो वो अंदर जाता है, लेकिन उसे बार बार ना अब बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो किम नाना का फेस याद करता है और उसे समझ में आता है कि वो ना मिसअंडरस्टैंड हो गई है। वो ना उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो उसका कॉल उठाती ही नहीं है। प्रोसिक्यूटर जो होता है ना, तो वो लोग ना पता कर लेते हैं कि आखिर वो फिंगरप्रिंट कौन थे, और ये उन्हें ये पता चल जाता है कि वो जो फिंगरप्रिंट्स थे ना, वो ल्यूसुंग के फादर का फिंगरप्रिंट है। हाँ, ये नहीं पता चलता कि वो ल्यूसुंग का फादर है, बट उनके बारे में सब कुछ अब उन्हें पता चल जाता है। अब लेकिन अब वो एक फिंगरप्रिंट के बेस पे तो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। मतलब अब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ल्यूसुंग के फादर है ना, तो अब उन लोगों के ना शक के दायरे पे आ चुके हैं। ल्यूसुंग ना किम नाना को फिर से कॉल करता है, लेकिन जो किम नाना रहती है तो उसको रिप्लाई नहीं कर रही होती है। अब वो ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा होता है। उसके फ़ोन पे ना कॉल आता है, तो उसे लगता है कि शायद किम नाना हो, तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ फ़ोन उठाता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसका जो वो फादर रहते हैं वो उन्हें कॉल करते हैं। ल्यूसुंग ना अपने फादर से मिलने जाता है, तो उसके जो फादर होते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ल्यूसुंग पे गुस्सा होते हैं और उसे ये भी बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक लड़की के साथ रहने लगे हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम किसी के लव में पड़ जाते हो तो जितने भी हमारे प्लान है सब सेटल हो सकते हैं उस मोमेंट पे। तो जो ल्यूसुंग होता है तो वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके यहाँ ना किसी अनजान इंसान ने ना अटैक किया था, इसलिए मैं उसके साथ रह रहा हूँ, और वो हमारे ब्लू हाउस की मेंबर है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरी बातों को ध्यान पे रखना। वो बोलता है ठीक है। अब ये लोग अपने काम के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं, तभी ना वहाँ प्रोसिक्यूटर आ जाता है। तो ल्यूसुंग और जो उसके अंकल रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग थोड़ा शॉक भी रहते हैं कि आखिर क्यों आता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जो इधर ल्यूसुंग के फादर रहते हैं और प्रोसिक्यूटर रहते हैं, तो ये लोग आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। तो प्रोसिक्यूटर जो रहता है तो वो बोलता है कि आपका घर काफ़ी अच्छा है, आपको शूट करना आता है। तो बोलते नहीं, मैंने तो आज तक कभी गन उठाया भी नहीं है। फिर वो बोलते कि मैं तुम लोग के लिए कुछ जूस लेकर आता हूँ, तो वो लेने जाते हैं। तो इधर जो उनके फिंगरप्रिंट होते हैं ना, तो वो जल्दी से ले लेते हैं, और फिर थोड़ा बहुत बात करके प्रोसिक्यूटर और जो उसके साथ आ रहे थे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो उसके फादर होते हैं ना, तो उसको ना गलत फिंगरप्रिंट दे देते हैं। और इस बार ल्यूसुंग लोगों से ये भी बोलते हैं कि हम लोग को और थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अब हम पर शक होने लगा है। ल्यूसुंग ना किम नाना से मिलता है और उसको सब कुछ सही सही बताता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। तो जो किम नाना है तो वो भी थोड़ा अब अच्छा फील नहीं करती है कि मैं बिना सच्चाई जाने की क्या क्या सोच बैठी थी। अब वो ना ल्यूसुंग को खाने के लिए बुलाती है, और जो उसके पास खाने का मटेरियल रहता है ना, तो जो ल्यूसुंग की मदर रहती है ना, उसकी जो शॉप वहीं से लेकर आती है। तो वो उसे बताती है कि मतलब ये वहाँ पे जो आंटी रहती है, मैं उनके पास से लेकर आई हूँ, तुम जल्दी से खाओ, मुझे उन्हें टिफ़िन देने भी जाना है। तो वो जो ल्यूसुंग रहता है तो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर लेना है। तो वो बोलती है ठीक है। अब ये दोनों साथ में जाते हैं। तो वो जो आंटी रहती है ना, मतलब ल्यूसुंग की मदर, वो थोड़ी एजेड हो जाती है, तो उनको ना मतलब अब अपना काम वाम करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, और उनकी ना तबीयत भी ठीक नहीं होती है। तो जो ल्यूसुंग है ना, तो वो उनको लेकर जाता है, उनके घर पे छोड़ने जाता है। और इधर जो ल्यूसुंग के फादर है ये सब ना दूर से देख रहे होते हैं। अब जब ल्यूसुंग अपनी मदर को इस हालत में देखता है ना, तो उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। किम नाना भी उसके पास आती है, तो पहले वो किम नाना को बोलते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो लेकिन किम नाना नहीं मानती है और उसके पास जाती है और उससे थोड़ा बहुत बात करती है। तो जो ल्यूसुंग है तो उसे अच्छा लगता है और वो भी हंसने लगता है। अब जब नेक्स्ट डे आता है तो जो ल्यूसुंग के फादर है वो उनकी उसकी मदर से मिलने जाते हैं। तो जो उसकी मदर रहती है तो वो बहुत रोती है और बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और यहाँ पे उसको ये भी पता चलता है कि जो उसे पैसे मिल रहे होते हैं ना, मतलब अभी तक ना उसके फादर पैसे भेज रहे होते हैं ल्यूसुंग के मदर के लिए, तो वो ना 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है और बोलती है कि मैं जितने तुमने मुझे पैसे दिए मैं सब तुमको लौटा दूंगी, बस तुम मुझे मेरा बेटा दे दो। तो वो बोलता है कि मैं सही टाइम पे आने पे तुमको तुम्हारा बेटा दे दूंगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है।
ल्यूसुंग का जो फ्रेंड है तो जब जेल से ऑफिस में आता है तो वहाँ के जो उसके ऑफिसर्स रहते हैं ना तो कोई भी उससे मतलब रूडली तरीके से बात नहीं करते बल्कि सब उसे सपोर्ट ही करते हैं। प्रेसिडेंट ल्यूसुंग से मिलते हैं और उसे अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो जो इस बार ल्यूसुंग है तो वो मान जाता है उनकी डॉटर को पढ़ाने के लिए। अब जो सियोंग हॉक होता है वो प्रेसिडेंट से मिलता है तो प्रेसिडेंट उसको ना काफ़ी मतलब डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे भी, जो बूट्स है मिलिट्री वालों को सप्लाई कर रहे हो, तुम्हारी जो काम करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा करप्टेड था। इसलिए ना जो प्रेसिडेंट है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है तो जो सियोंग हॉक रहता है तो काफ़ी रूडली तरीके से उससे बात करता है और बोलता है कि आप कुछ भी करने के पहले सोच लीजिएगा, मतलब एक तरह से उनको धमकी देता है और वो अपनी स्पीच के लिए चला जाता है। अब जहाँ पे स्पीच देता रहता है ना तो सियोंग हॉक के 3 बेटे रहते हैं तो जो उसका सबसे छोटा वाला सन रहता है तो वो किम नाना को ना बार बार देख रहा होता है तो जिससे किम नाना ना मतलब थोड़ा अनकंफर्ट फील करती है। अब जब वो घर जाने लगती है तो जो सोयोंग हॉक का बेटा रहता है तो वो उसके पास आता है और उसको ज़बरदस्ती अपने कार पे ले जाने लगता है। तो जो इधर अंकल रहते हैं तो वो देखते रहते हैं तो वो ल्यूसुंग को कॉल करके बुलाते हैं तो ल्यूसुंग उनके पास जाता है और किम नाना को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। ल्यूसुंग और जो उसके अंकल रहते हैं ना तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे सियोंग हॉक के जो सन्स हैं उनसे सारी सच्चाई निकलवाना है। तो ये दोनों ना दोनों बेटों के पास जाते हैं अलग अलग। अब ये दोनों उन लोगों को लालच देते हैं मतलब फॉरेन कंपनी के लिए, अब मतलब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और ये दोनों ना अपने काम में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उनके जो दोनों सन्स होते हैं वो दोनों अपनी अपनी सच्चाई सब निकाल देते हैं, मतलब उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि वो जो सब रिपोर्ट्स थी वो फेक थी और इधर ये लोग सब मतलब जो है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की जो डॉटर रहती है तो वो क्लब जाती है और उसके साथ ना किम नाना लोग भी जाती हैं। वहीं पे क्लब में जो सेयोंग हॉक का बेटा रहता है तो वो भी रहता है तो वो किम नाना के पास आता है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो उसके पास ल्यूसुंग आ जाता है और उसको रोकता है उसको ले जाने से। तो जो सेयोंग हॉक का बेटा रहता है तो ल्यूसुंग को क्लब से बाहर लेकर जाता है और उसको बहुत मारता है और ल्यूसुंग ना उसको एक झापड़ भी रिटर्न में नहीं मारता है। ये जो चीज़ें है ना तो वो जो अजूसी रहते हैं मतलब अंकल वो सब रिकॉर्ड करते रहते हैं। रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसके मारने की फ़ोटोज़ आती है, किसको मार रहा है वो नहीं रिकॉर्ड करता है। और उधर जो पॉलिटिशियन का एक आदमी रहता है जो ल्यूसुंग का हर वक्त पीछा करता रहता है तो वो जब ल्यूसुंग को मार खाते हुए देखता है तो वो बोलता है कि ये मुझे सिटी हंटर के जैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सिटी हंटर होता तो इतना थोड़ी ना मार खाता, वो तो उसको मारता। तो मतलब वो भी थोड़ा जो मिसअंडरस्टैंड था मतलब जो उसको लगने लगा था वो भी क्लियर हो गया। और जो इधर किम नाना रहती है तो वो ल्यूसुंग पे बहुत गुस्सा करती है, बोलती है मैंने तुमको इतनी फाइटिंग इतना सब कुछ सिखाया ट्रेनिंग दिया, उसका क्या मतलब, तुमने उसको रिप्लाई में एक झापड़ भी नहीं मारा। तो मिलिट्री वाले जो रहते हैं तो अब उन लोगों को पता चल जाता है कि जो सियोंग हॉक के जो सन्स हैं वो सब ना चीट कर रहे हैं, उनके पैरों में कोई चोट नहीं लगी है, बस सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पे आते हैं और जो उसके सन्स रहते हैं मतलब सियोंग हॉक के उसको लेकर जाते हैं। तभी ना वहाँ पे मीडिया आ जाती है और ये सब कुछ वो भी रिकॉर्ड करने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा सियोंग हॉक की इंसल्ट होती है। अब इलेक्शंस के लिए भी बस कुछ ही दिन बाकी रहते हैं तो वो ना मतलब हर जगह जा जाके स्पीच देने की तैयारी करता रहता है। पॉलिटिशियंस का मोस्टली काम ही रहता है ना कि मतलब जा जाके जगह जगह एडवर्टाइजमेंट करे ताकि लोग उनको वोट करें, तो सियोंग हॉक भी यही करता है। अब इस बार उसकी जहाँ पे स्पीच रहती है ना तो वहाँ पे ना ल्यूसुंग लोगों की प्लानिंग रहती है सियोंग हॉक जो रहता है तो उसको किडनैप करने की, तो अपने तरफ से तब ये लोग तैयारी करते रहते हैं। तो जब सियोंग हॉक के पास जाता है ल्यूसुंग तो वहाँ पे मतलब जो उसके बॉडीगार्ड रहते हैं तो उनसे फाइट करता है। बॉडीगार्ड में अभी किम नाना लोग उनके पास नहीं है। जब इधर फाइट होता है तो अब जो ल्यूसुंग रहता है तो उसको झटका देता है सियोंग हॉक को, तो वो बेहोश हो जाता है और उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी ना किम नाना वहाँ पे आ जाती है और किम नाना ना उसका फेस नहीं देख पाती क्योंकि वो कवर किए रहता है और बैक साइड भी रहता है। तो किम नाना उसको वार्न करती है कि तुम रुक जाओ नहीं तो वो उसे शूट कर देगी। तो जो ल्यूसुंग रहता है तो नहीं मानता है, तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है किम नाना उसे शूट कर देती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जो ल्यूसुंग है क्या बच पाएगा, वहाँ से भाग निकलेगा या फिर इन लोगों के हाथ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन ना दबाना भूलें और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।